सभी वक्त बारी बारी आकर के माँ कालिका का पूजन करेंगे। सभी वक्त बारी बारी आकर के माँ कालिका का पूजन करें। परिवार वालों से निवेदन है, माँ कालिका का पूजन करेंगे। भेंटा लेके विष्णु जी आए, भेंटा लेके और विष्णु जी आए, संग में लक्ष्मी जी को लाए, संग में लक्ष्मी जी को लाए। और भेंट करो स्वीकार, बारी रहन बारिये, उसेरा बारी रहन बारिये। भेंट लेके तेरे भगतान आए। जो नारियल की भेंट लाए भैया वो आ सकते हैं। ईश्वर नाम के एक राजा राज किया करते थे, अपनी प्रजा का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी थी। एक दिन ब्राह्मणों को बुलवा करके कहा राजा ने कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, आगे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस राज्य का मालिक कौन होगा, फिर कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे संतान की प्राप्ति हो जाए। ब्राह्मणों ने पंचांग खोल करके देखा और कहा कि हे महाराज, आपके इस जीवन में संतान नहीं है। इतना सुन करके कहने लगे कोई तो उपाय हो। जब इतना सुना ब्राह्मण कहने लगे महाराज, इतनी हमने तपस्या नहीं की है जो आपको हम इतना बड़ा आशीर्वाद दे सके। अगर कोई तपेश्वरी संत मिल जाए और वो अपना आशीर्वाद दे दे तो हो सकता है तुम्हारे संतान की प्राप्ति हो जाए। इतना सुनकर के राजा के मन में वह बात समा गई और शाम को दरबार को बंद करके वहां से राजा निकल कर चल दिया। चलते चलते राजा जंगल में पहुंचा। वहां जाकर के इधर उधर घूमता हुआ रात हो जाती है। रात की समय होने पर उसने सोचा मैं कहाँ ठहरूं, क्या करूं।
लेकिन महामाई की ऐसी असीम कृपा होती है कि वहाँ पर एक आश्रम था, कुटिया बनी हुई थी, यानी झोंपड़ी बनी हुई थी, उसमें एक संत जी अपनी तपस्या कर रहे थे। वहीं पर पहुंच जाता है राजा जाकर के बैठ जाता है। संत जी अपनी आंखें बंद करके समाधि में बैठे हुए। हम आपको बताते हैं, जो संत होता है वो रात्रि को भजन करता है, और जो असंत होते हैं वो दिन में दिखावा करते हैं महाराज। और जो संत होता है वो रात्रि को भजन करते हैं और दिन में सोते हैं। तो जब समाधि लगा करके महाराज जी बैठे हुए थे, सामने पूरी रात व्यतीत हो गई राजा को। सुबह की पावन बेला थी, बैठा हुआ। उन्होंने कहा, अरे आप कौन हो, क्या है? राजा स्पर्श कहने लगा, महाराज मेरे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं शाम से यहाँ पर बैठा हुआ। इतना सुनकर के संत कहने लगे, ओ हो तुमने तो पूरी रात, मैंने तो भगवान से भजन किया था, लेकिन तुम मेरी लगन में बैठे रहे मेरे लिए, बोलो क्या चाहते हो? इतना सुनकर के इतनी सुनकर के राजा कहने लगा, महाराज हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए संतान की प्राप्ति के लिए हमें कोई उपाय बताइए। सुनो ये लो, हाँ प्रसाद तुम्हारे एक नहीं दो संतान, दो प्राप्त हो जाएंगे। और इतना कहकर के रुक जाते हैं। राजा कहने लगा, महाराज कैसे चुप हो गए, कारण क्या है? तो उन्होंने ध्यान लगाया, कहने लगे, हे राजन, क्योंकि तुझे गऊ का श्राप लगा हुआ है, पूर्व जन्म में तेरे हाथ से गऊ खत्म हुई थी, इसलिए उसका श्राप लगा हुआ है, इसलिए तेरे संतान नहीं थी। लेकिन मैंने जो कह दिया तो तेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तू, लेकिन पुत्र नहीं होगा, पुत्री होगी। इतना सुन करके राजा ने सोचा चलो पुत्री ही सही। राजा लौट करके सुबह आता है घर पर। रानी ने पूछा, महाराज जी तुम कहाँ गए थे? हमें तो पूरी रात नींद नहीं। करते करते महीने, 2 महीने, 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। तो महामाई की असीम कृपा होती है। कहा कि महाराज की कुंडली देखो, मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने पंचांग खोल करके कहा कि महाराज ये तो साक्षात लक्ष्मी अवतार है, इसलिए इसका नाम तारा रखा जाता है। बोलो सांचे दरबार की, सांचे दरबार की। 3 नंबर में, क्योंकि जो हम आपको बताते हैं, जो भव से तार दे उसका नाम तारा है। उसकी आवाज बोल रही है वो ये। अगर घर में ही कलश रखे तो क्या है? भाई सोचने की बात है। घर में जो कलश रखे और उसका नाम तारा रख दिया जाए, हमारा नाम है, उसी प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर गुण प्रकट करते हैं। अब बच्चे का देखो, आज के समय में रख देते हैं, बच्चे का नाम रख दिया दक्ष, तो प्रजापति दक्ष थे, ठीक है ना? वो दान पुण्य क्या करते थे, और दक्ष क्या कर रहा है आज के समय में? सोचने की बात है। आंखों से दिखता नहीं है, नाम तो रोशनी, रोशनी कहाँ से आई बेचारी? तो आंधी है ना? तो देखिए हमें कहता हूँ, जिसका जैसा नाम हो उसी के आधार पर उसको। जब इस प्रकार ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये साक्षात लक्ष्मी है, अपने परिवार में, तुम्हारे परिवार में खुशहाली रहेगी, आपके राज्य में भी खुशहाली रहेगी। बड़े धूमधाम के साथ